रत्नत्रय है, सुखी होने की विधि का नाम रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सम्यक दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं। सम्यक दर्शन होता क्या है? विपरीत अभिनिवेश टूट जाना। यानी हम आत्मा है, आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, अनंत गुण में से उसका श्रद्धा गुण है जो पावरफुल है। श्रद्धा गुण के परिणमन को श्रद्धा बोलते हैं, प्रतीति बोलते हैं, मान्यता बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, अभिनिवेश, अभिप्राय, ये सब शब्द है। ठीक है। इसके परिणमन दो प्रकार होते हैं। अभिनिवेश एक तो विपरीत रहता है, अभिप्राय एक तो विपरीत रहता है, और दूसरा रहता है सम्यक। तो उसमें जो सम्यक अभिप्राय है वह सुखी होने का यानी अनंत सुखी होने का कारण है, और विपरीत अभिप्राय अनंत दुखी होने का कारण है। जिसके अभिप्राय में विपरीतता है वह अनंत दुखी होता है, और जिसके अभिप्राय में सम्यकता है वह अनंत सुखी होता है। जैसे जिसके अभिप्राय में ये है कि मान के चलो तेल में मिट्टी में से तेल निकलेगा, कि निकलेगा कभी ना कभी, थोड़ा बहुत तो है उसके अंदर। अब वो जी अनंत काल बिताएगा तो भी सुखी नहीं होगा। ये अभिप्राय की विपरीतता है। और अभिप्राय की सम्यकता क्या है कि मिट्टी में से तेल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ के एफर्ट बंद हो जाएंगे, बस इतना है। समझेगा नहीं? वैसे ही मिट्टी में से तेल निकलेगा, ये अभिप्राय है हमारा, तो कितना काल लगेगा सुखी होने को? तो अनंत काल लग जाएगा, तो सुखी होगा क्या? नहीं। ये है विपरीत अभिप्राय। ये कहा कि मिट्टी में से सुख निकलेगा क्या? नहीं। अच्छा, मिट्टी सुखी होगी क्या? नहीं होगी। समझे? तो बात समझ, न मिट्टी सुखी होती है न मिट्टी में से सुख निकलता है, बस इतना तो समझना है। और आप विपरीत अभिप्राय क्या है? मिट्टी में से सुख आएगा और मिट्टी को सुखी करना है, ये तो विपरीत अभिप्राय है। समझ रहे? तो सम्यक अभिप्राय क्या है बोलो? मिट्टी आत्मा में से सुख निकलता है और आत्मा को ही सुखी करना है। समझे कि नहीं? इतना तो सरल है, बताओ कठिन है? कठिन क्यों पड़ गया बताता हूँ, तो ध्यान सुन लेना। हम अनादि से विराधना करके अपनी आत्मा की और देवशास्त्र गुरु की भी हमें हमेशा विराधना करते गए। वो जो बोले उनको समझे नहीं, वो जो बता रहे उसकी ओर समझे, वो इशारा समझे नहीं, किधर से ज्ञान आ रहा है, कभी प्रश्न उठाया नहीं, कभी प्रश्न उठाए नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है ना? ये प्रश्न उठाए नहीं, इसलिए वो विराधना होती गई और इतने दूर चले गए हम। सोचो, अभी मुझे नहीं पता सबकी परिस्थिति क्या है, पर ये है कि हमारे को दिन दिन भर, महीनों महीनों, सालों सालों जिंदगी बीतने तक अपनी याद ही नहीं आती। किसी डेंजर है ना ये, बताओ। मतलब हर एक जीव है परमात्मा स्वरूप, और एक को भी समझ में नहीं आ रहा वो कौन है। ये विराधना ही नहीं तो और क्या है? कितना सोचो, कितनी दुश्मनी खुद से। बिल्कुल परिचय नहीं करना, प्रश्न भी नहीं उठाना, कोई बताए तो भी उसकी बातों को उड़ा देना। अरे इसी बात महात्मा की बातें करते, अरे सोनगढ़ी है, ये मुमुक्ष है। हम अरे भैया, तू न मैं सोनगढ़ी न मैं मुमुक्ष, मैं जीव हूँ और आप भी जीव। समझे क्या? और कोई टैग लगा कर आए नहीं, हम हमारे पूरे हाथ पैरों पे दिखा दो, कहीं पे लिखा हुआ है। समझे? कोई टैग नहीं है, तू लगा रहा है टैग, और इससे तकलीफ तुझे होगी, हमारे को थोड़ी। हम तो वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु की बात चल रही है ना। वो कौन सी वस्तु है तू ये बता। तू पंथ मत बता मुझे, हम ये पंथ है, तू वस्तु कौन सी है बता। हम तो बेरापंथी है, हम तो बीसपंथी है, हम तो छोड़ेंगे नहीं हमारे मान्यता। भैया तू पता ही नहीं, तू जीव नाम की वस्तु है, राग द्वेष से दुखी है, मोह से दुखी है। अब तुझे कौन समझाए? कोई समझाने लग जाए तो पंथ की बातें आकर लाकर तो ये बातें उड़ा देता है, मूल वस्तु की बातें, है ना? इसलिए मूल वस्तु क्या है कि चेतना वस्तु में से सुख निकलता है और चेतन वस्तु सुखी होती है। सीधी सीधी बात है। जड़ वस्तु सुखी होती भी नहीं, और जड़ वस्तु में से सुख आएगा कैसे? बस इतना सीखना है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। समझ कि सब बातें कितनी गहरी गहरी है। सामायिक पाठ में जब हम ये बोल के चलते हैं, हमको अंदर में मिलता है कि अपनी निधि तो अपनी निधि भोगो मस्त। समझे कि नहीं? जिसको अपनी निधि मिल गई उसको भोगने का ही बस काम बचा है। भोगते चलो, आनंद होते चलो, है कि नहीं? सुख चाहिए, सुख अंदर है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान अंदर। अब तो बाहर जाने का क्यों? मिट्टी के लिए जाना है, मिट्टी जमा करनी तुझे। याद रखना, मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे छोटे रहते हैं वो मिट्टी के खेल बांडे खेलते हैं, बता रहे हमको। हम भी वैसे ही नहीं है,
मिट्टी के खिलवाड़े नहीं खेल रहे हम। अब मिट्टी की कार को बोलते थे मेरी कार मेरी कार मेरी कार, वैसा नहीं हमारा। सोचो आप, है कि नहीं? मिट्टी की कार नहीं, वो सच बताओ। पूछा हमने कि किसकी कार है, तो वो बोलने लगा मारुति की। समझे क्या? किसकी कार है? नहीं, लोहे की कार है। किसकी है? जर्मनी की। अरे भैया कार किसकी है? ये बोले नहीं मेरी भी। अच्छा ऐसा बोल रहे थे। हम वो पूछते हैं बताओ कार किसकी? मेरी है। मेरी है? हमको तो लोहे की दिख रही। लोहे के पीछे जाके देखे तो मिट्टी की दिख रही। हमको तो मिट्टी की दिख रही, तुझे कैसे लोहे की दिख रही? या तुझे मेरी कैसे दिख रही? ये तो प्रश्न है। उस कार के ऊपर तेरे चलते के इंस्ट्रक्शंस? हाँ मेरे इंस्ट्रक्शन चलते, ठीक है समझ में? तो फिर उसको कभी भी ऑब्सोलेट या डेप्रिसिएट मत होने देना, बूढ़ी मत होने देना उसको, नई बना के रखो। तू यूज ही मत कर 10 साल, तू बूढ़ी होगी कि नहीं होगी? क्या लगता है तुम्हारे? शर्ट हमने लिया ही वापरा ही नहीं है, बैग में रख के रख दिया अंदर पेटी में, तो बूढ़ा होता कि नहीं वो शर्ट? तो वो वर्किंग कर रहा कि नहीं कर रहा, ये बताओ सिर्फ। तुम्हारे को पूछ के काम करेगा वो। समझ रहे? तुम बोल रहे शॉर्ट में वो कार यानी मिट्टी के खिलौनों में व्यस्त है हम, और सीखना इतना ही है कि मिट्टी को सुखी नहीं किया जा सकता और मिट्टी में से सुख नहीं आता, इतना तो सीखना है। और क्या सीखना है? समझ में? पढ़ते चलो अपन, अपना जो पैराग्राफ हुआ था उसके आगे पढ़ते हैं, हम विषय पे वापस आ जाते हैं। हमारे 331 पर चल रहे हैं, है ना? हम पहला पैराग्राफ कर चुके हैं, दूसरे पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। अथवा इसके देव गुरु धर्माधिक का श्रद्धान नियम रूप होता है। सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है। देखो कैसे शब्द यूज करते हैं। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। ऊपर का पैराग्राफ और नीचे का पैराग्राफ एकदम ऑपोजिट, समझे कि नहीं? हम ऊपर का पैराग्राफ फिर से पढ़ लेता हूँ, फिर नीचे का पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, सबको एकदम स्पष्टता हो जाएगी। देखो, तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता, इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है। क्योंकि इसके देवगुरु धर्माधिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी इसके संभव नहीं है। क्लियर हुआ? जो मैंने कल पढ़े थे वो नहीं समझा, समझ लो। चलो पहला पार्ट ही समझते। पहले कल हमने देखा था कि मिथ्या दृष्टि को देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी है नहीं है, जो श्रद्धान उसको आभास मात्र कहा कि आभास मात्र उसको देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, बराबर है। और देवगुरु धर्म का श्रद्धान क्या होना चाहिए? साक्षात कारण बनना चाहिए, काय में? विपरीत अभिनिवेश के दूर होने में, समझे कि नहीं? यदि देवगुरु धर्म का श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश के दूर होने में निमित्त बना, तो फिर देवगुरु धर्म के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व नाम दिया जाता है ना? और विपरीत अभिनिवेश का को निश्चय सम्यक्त्व, समझे ना? मतलब अगर विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हुआ तो व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं है, ये बात बोल रहे हैं पहले पैराग्राफ में। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखो ऊपर की लाइन क्या है, इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। सबसे पहली लाइन ऊपर की दिख रही क्या? मतलब निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व दोनों एक ही टाइम पे रहते हैं, ये बोला जा रहा है पहली लाइन में। प्रश्न था ना तुम्हारा? इससे सिद्ध क्या कर रहे हो कि जिसके निश्चय सम्यक्त्व नहीं उसके व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं, ये सिद्ध किया ना पहले। तो समझे कि क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्म का श्रद्धान है क्या, ये प्रश्न पूछा था हमने कल भी। तो क्या उत्तर आया था? नहीं, आभास मात्र है उसका, उसको हुआ ही नहीं। अगर हो जाए तो उसको मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, भगवान जी भी आत्मा है, ये वाला श्रद्धान भी होना चाहिए उसको, है कि नहीं? यानी वो कारण बनना चाहिए विपरीत अभिनिवेश टूटने को। तो वो कारण बना नहीं ना, वो है ना, इसलिए क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि का सब आभास मात्र है। क्योंकि देवगुरु धर्म का श्रद्धान साक्षात कारण है काय का? विपरीत अभिनिवेश मिटने में, हाँ या नहीं? वो मिटा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इसको देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी नहीं हुआ है, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं है।
ऐसा पहला पैराग्राफ बोल रहा है। स्पष्ट हुआ क्या? भूमिका पक्की हुई। फिर मैं दूसरी भूमिका पे बढ़ रहा। फिर मैं ही दो तीन दिन से बोल रहा था कि तुम पहले व्यवहार सम्य दृष्टि तो हो, व्यवहार सम्य दृष्टि तो हो। तो उसको ही पैराग्राफ मैच नहीं कर रहा था पहले पैराग्राफ को। लेकिन दूसरा पैराग्राफ में बोला था आपको कि मैं दूसरे पैराग्राफ पे आऊँगा और आपको बताऊँगा। तो दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। देखो क्या लिखा है, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है। ठीक है, सो विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धा को परंपरा कारणभूत है। देखो वर्ड क्या यूज किया उन्होंने, पहला तो वर्ड यूज किया उन्होंने, बोलो कौन सा वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड? परंपरा वर्ड है इंपॉर्टेंट, जो इसके पहले कभी यूज नहीं किया उन्होंने। और दूसरी लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, उसी क्या गया, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है तथापि मुख्य रूप से कारण है। वापस वर्ड कौन सा आया? मुख्य रूप। समझ रहे ये टोटल मंजी की शैली। और उन्होंने परंपरा और मुख्य वर्ड वापस रिपीट किए चौथी लाइन में। देखो तुम, मुख्य परंपरा, समझे क्या? शब्द से सोचो तुम कैसे लिखे वाले शब्दों का चयन। चौथे लाइन में वापस से मुख्य रूप और परंपरा वर्ड लिया कि नहीं, कारण वर्ड लिया कि नहीं, समझो। देखो अब क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके देव गुरु धर्म की श्रद्धा हुई। सच्चे देव जिनेंद्र भगवान, सच्चे गुरु निर्ग्रंथ गुरु है, जैसे नग्न दिगंबर आदि। ठीक है, परिग्रह रहित। और सच्चा धर्म जैन धर्म है। अब ये उसकी जो श्रद्धा हुई है, अब वो कोई और देव के पास नहीं जाता। ठीक है, और परिग्रह वाले कोई भी गुरु को गुरु नहीं मानता। ठीक है, और जैन धर्म के सिवा किसी को धर्म नहीं मानता। उसकी जो ये श्रद्धा है, ये वाली श्रद्धा, इस श्रद्धा को वो बोल रहे हैं कि यह नियम रूप है। मतलब क्या? नियम ले लिया उसने। क्या? अब मैं किसी को नहीं जाऊँगा, अब मैं इधर नहीं जाऊँगा, अब किधर कुछ नहीं जाऊँगा। एग्जाम्पल, नियम वैसे प्रतिज्ञा वाला नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उसके अंदर एक बैठ गया अपने अंदर ही। उसी के अंदर एक ऐसी भावना हुई कि इनके सिवा कोई सच्चे देव नहीं है ना, निर्ग्रंथ गुरु के सिवा कोई गुरु नहीं है, अजैन धर्म के सिवा कोई धर्म सच्चा नहीं है। ऐसी उसकी जो श्रद्धा हुई है, तो ये श्रद्धा को उन्होंने बोला कि ये श्रद्धा परंपरा कारण बनती है विपरीत अभिनिवेश के टूटने में। परंपरा का अर्थ क्या? इसके ही आगे बढ़कर विपरीत अभिनिवेश टूटता है। इसी के आगे बढ़कर परंपरा का अर्थ क्या पकड़ना, कि ये स्टेप बीच में आएगी, कंपलसरी, ये स्टेप आए बिना नहीं होगा, यह वो कह रहे हैं। समझ रहे? परंपरा कारण का अर्थ क्या? तो फिर आगे लिखा उन्होंने, परंपरा कारणभूत। समझ वर्ड है ना ये, तो परंपरा कारणभूत है, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि मतलब क्या? ये स्टेप आने के बाद भी किसी के विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, टूटता नहीं किसी का, किसी का विपरीत अभिनिवेश बना रहता है। लेकिन याद रखना, ये किसकी बात चल रही पता है क्या? गौण रूप वालों से। गौण वाले की चर्चा है। गौण मतलब क्या? किसी किसी का ऐसा होता है कि उसके सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा भी हो जाए और विपरीत अभिनिवेश टूटे भी नहीं। क्या कहा, समझे क्या? मेरी बात समझना, गहरी बात है। किसी किसी के साथ ही होगा, ये बहुत कम लोगों के साथ। आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे दिख रहे हैं हमारे को। समझा? कुछ बोला मैंने? क्या बोला? बोलो। देखो समझ, थोड़ा समझना ध्यान से, तो थोड़ा उसको ट्विस्ट करके क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए घुमा फिरा के पूछ रहा हो, बता रहा हो। उन्होंने क्या कहा पहले तो, कि जिसके देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो, ऐसे जीव परंपरा कारण बनता है विपरीत अभिनिवेश टूटने में। ठीक है, ये बात हो गई। फिर वो बोल रहे हैं कि ये नियम रूप नहीं है। समझ रहे? वर्ड क्या है? नियम रूप नहीं है। मतलब किसी किसी की सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा विपरीत अभिनिवेश को नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन ये केस किसकी रहेगी? कितने जनों की रहेंगी? कम लोगों की। गौण रूप है। मुख्य रूप से क्या होगा? ऊपर लिखा है आगे इसके, मुख्य रूप से कारण है। मतलब क्या समझे? अब समझना, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा तो मैक्सिमम केस में विपरीत अभिनिवेश को तोड़ती ही है। मैक्सिमम केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में, है ना। किसी किसी के केस में नहीं टूटती।
तो बताओ ऐसा कैसे बोल रहे हैं ये? हमारे पास कितने देव गुरु धर्म की श्रद्धा वाले लाखों में, और उनके सबके विपरीत अभिनिवेश टूटने रहे, तो फिर ये बात सही नहीं बैठ रही है। तो समझे नहीं तुम, उनकी सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा हुई ही नहीं है। समझे नहीं समझे? अरे देखो तुम आज के केस में देख लो, गुरु के नाम पे किसी की भी श्रद्धा करते हैं तो कैसे उनको वो ये होगा काम, विपरीत अभिनिवेश टूटेंगे कैसे? अब हर एक व्यक्ति तो इतना है नहीं पारखी कि गुरु की सही सही परख कर ले, उसको तो बड़ा डिटेल अभ्यास चाहिए, अच्छे से गहराई का, अब स्वयं का चिंतन चाहिए, तब वो परख पाता है कि नहीं? गुरु के केस में तो मैक्सिमम गड़बड़ कर देते। मैं आपको क्या बताऊँ, है ना, मैं आपको स्पष्टता से नहीं बोलना चाहता, मुमुक्षु समाज के लोग गड़बड़ कर देते, देखे हमने, है क्या नहीं भैया? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो शास्त्र पढ़ते हैं ना, ये तो करते हैं ना, नहीं तो ये तो करते हैं ना। समझ रहे? अरे तुम कैसे समझ रहे? वस्तु स्वरूप से समझो तुम, वस्तु स्वरूप से कौन गुरु है कौन नहीं। मतलब देव गुरु धर्म की सच्चे गुरु की श्रद्धा क्या होनी चाहिए? गुरु का अर्थ क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आत्मा में सुख है और आत्मा में से सुख निकालने वाले। इतनी सही परिभाषा है ये, सरल। जो आत्मा में सुख ये मानते हैं और आत्मा में से सुख निकाल रहे हैं निरंतर। मैंने बताया था परसों के चैप्टर में, जिनको एक विकल्प ऐसा आग की अंगार लगे, एक विकल्प आने पर जो खुद के अंदर विहल हो जाए कि क्यों आ गया विकल्प, लौकिकता जिनको कहना भड़ पसंद ना आए, समझे क्या नहीं, ऐसे जीव होते हैं। अब ये इतनी परख कौन है, तब पारखी कौन है, समझे क्या नहीं? इसलिए हमने क्या कहा, यदि सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा हुई तो मुख्य रूप से तो विपरीत अभिनिवेश टूटना ही टूटना है उसका। 99% केस यही है हमारे पास। लेकिन एक आधा रह सकता है कि सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा होने पर भी विपरीत अभिनिवेश नहीं टूट रहा, वो केसेस बहुत कम हैं। समझ में क्या है क्या? इसलिए जिसको जिसको सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा है उसको परंपरा से, बोलो मुख्यता से, व्यवहार सम्यक दृष्टि की उपमा दी जाती है, क्योंकि ये आगे चल के विपरीत अभिनिवेश को तोड़ने वाला है, और यही तोड़ सकता है, और कोई तो तोड़ नहीं सकता। समझे? बहुत गहरी चर्चा हुई अपने 3-5-6 दिनों की। सच समझना कि किसको व्यवहार में दृष्टि, किसको नहीं बोलेंगे, सच्चे देव गुरु धर्म का क्या रोल है इसके अंदर, ये सब समझना बहुत गहरा इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने आप को चेक करें ना। देखो दुनिया का तो मैं बोल नहीं सकता किसके अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो मैं समझ सकता हूँ ना, है कि नहीं? आपके अंदर क्या चल रहा है वो समझ सकते हो, वही समझो। मैं कहाँ हूँ, मैं वो व्यवहार में क्या वो मिथ्या दृष्टि हूँ जिसको देव गुरु धर्म की श्रद्धा ही नहीं है? क्या मैं उस स्टेज पर हूँ? क्या मैं उस स्टेज पर हूँ कि मुझे देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा हुई है? और क्या फिर मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि हूँ? क्या मैं निश्चय सम्यक दृष्टि, मैं किधर खड़ा हूँ, ये अपने आप को पूछो। और नहीं अपने को ये स्टेज क्रॉस किए बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान चरित्र नहीं होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, सुख मिलेगा कैसे? समझेगा नहीं मुझे? आप समझना इस बात को। कुछ मिलेगा कि फिर कुछ नहीं मिलेगा, बस पुद्गलों में कुछ तो भी अचीव कर लोगे। कुछ पुद्गल के आकर्षण वाले लोग वो तुम्हारी तारीफ कर लेंगे और तुम्हें लगेगा कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। समझे कि नहीं? लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी बढ़ गया, क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हारे। सब लाइन समझो, सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। समझे? इससे झूठे झूठे चल रहा है सब लोगों का, उनके जैसे नहीं कर सकते हम। समझ में बात क्या बोला हूँ मैं? क्या बोलना है कि वो लोगों की तारीफ, 2-4 लोगों की, पागल लोगों की तारीफ के चक्कर में मनुष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान चरित्र कैसे होगा? तो सम्यक दर्शन के लिए हम खुद को लेवल तो पहचाने, कौन सी लेवल पर खड़ा हूँ मैं? सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा वाले लेवल पर हूँ, व्यवहार सम्यक दृष्टि के लेवल पर हूँ, निश्चय सम्यक दृष्टि के लेवल पर हूँ, या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही नहीं है मुझे, मैं किधर खड़ा हूँ? और यदि बोलेंगे ना मुझे सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो गई है, यदि सच्ची हो गई है, कोई यहाँ पर से हमारे को ऐसा लगता है, मुझे कोई बोले कि नहीं मुझे सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो गई है, कोई हमारे से आर्ग्यू करे तो मैं बोला बताओ विपरीत अभिनिवेश टूटा क्या? नहीं टूट रहा है तो फिर कैसे हुई? सच्चे देव कौन है बता वाला? कौन है? एक आत्मा जिसने अंदर अपने अंदर से मोह का और राग द्वेष का अभाव किया, वही तो आत्मा है ना। गुरु कौन है? वही जो अपने अंदर से मोह का अभाव कर चुके हैं, राग का अभाव कर रहे हैं, वो गुरु है। तू कौन है? तू भी जीव है, तुझे भी मोह और राग का अभाव करना है। ये अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कैसे बोले हम तुझे
रहा सम्यक दृष्टि भी। विपरीत अभिनिवेश टूट ही नहीं रहा, अभी भी खुद को विशाल मानकर जी रहा है ना। पत्नी बच्चों को अपने मानता है, ये शरीर के एक्शंस को, शरीर के मूवमेंट्स को, शरीर के भोगों को अपने भोग मानता है, शरीर के एक्शंस को अपने एक्शन मानता है, तो अभी विपरीत अभिनिवेश टूटे कहाँ? हमको पता नहीं ये स्वांग है, उसको टोटल में स्वांग कहा, वस्त्र कहा है ना, कहाँ लगते हैं हमारे को? ये स्वांग लगता, वस्त्र लगते हैं हमारे को। पूर्व कर्म में उत्पन्न किए हुए शरीर है कि नहीं है? तो ये थोड़ी मैं हूँ, ये थोड़े दिन का बने हुआ है ना। तो सोचो इसके चक्कर में खुद को भूल जाओगे मैं। क्यों जागृति नहीं आती हमारे को? सोए रहते मतलब पूर्व कर्म में जो शरीर बना उसको मैं मानकर जिए पूरी जिंदगी भर, और कोई हमारे को प्यास भी नहीं, जिज्ञासा भी नहीं कि मैं खुद को पहचानूं तो भी मैं हूँ कौन। सोचो मैं जीवन अगर मैं खुद को पहचानूंगा नहीं तो मैं मेरे लक्ष्य थोड़ी पहुंचूंगा, मैं मेरे हित के चक्कर में थोड़ी पढ़ूंगा। मैं तो इसको मैं मानता हूँ तो मैं इसके हित में लग गया ना। विशाल मान लिया खुद को तो विशाल के हित में लगा, और वो विशाल का हित होता नहीं क्योंकि पुद्गल मिट्टी है वो। मैं जीव हूँ, मैं मेरे हित में लगूंगा ना। सोचो आप इसमें डिले करोगे तो आप देखना आप बाय डिफॉल्ट शरीर के हित में लग जाओगे। जिसको मैं मानेगा उसी का हित करेगा ना। और गलत जगह मैं बना स्थापन करोगे तो गलत व्यक्ति का, गलत पदार्थ का हित करने में लग जाएगा और अपना हित रह जाएगा साइड में। अपन सुक्के सुक्के पड़े हुए, शरीर दिख रहा भरा हुआ पैसों से, प्रॉपर्टी से, मिट्टी से। ओ भैया, मोह नींद से उठ रहे चेतन, बहुत बार बोल चुके हैं हम, समझ में आएगा? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? लेट मत करो, जागृति में आओ। बोलना ये हम कौन से स्टेज पर खड़े हैं, हम कौन से स्टेज पर खड़े हैं, बस इतना ही प्रश्न है मेरा। और फिर रखना हमारे को भी वो भी कैलकुलेट नहीं करता है अभी कौन सी स्टेज पे हो, तो हम अभी बहुत वीक है जिनमानी के अभ्यास में। जिनमानी का अभ्यास कैसे होना चाहिए? एकदम सन होना चाहिए हमारे पास, एक्सपर्ट लेवल पे चाहिए हम जिनमानी के अभ्यास में। याद रखना, जिनमानी के अभ्यास के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होने का, कुछ समझेगा नहीं तुम्हारे को। ये कर्म खेलते रहेंगे तुम्हारे साथ और तुम खेलते रहोगे उनके साथ। खेल भांडे, मिट्टी के खेल भांडे खेलते बैठो, बर्तन बच्चे खेलते वैसे भी। गुड्डा गुड्डी का खेल, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चा, गुड्डा गुड्डी के खेल के ऊपर कुछ नहीं है। ये आपको सच बता रहा हूँ मैं किसी बातें कर रहे हो तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे, सच्चाई है भाई। ये गुड्डा गुड्डी का खेल है बस, जो बच्चे खेलते हैं, पागल बच्चे। समझदार लोग नहीं खेलते ऐसा, वो निकलते हुए इसमें से बाहर निकलते हैं वो, समझे क्या नहीं? और इसी खेल में थोड़ा, इस खेल में थोड़े से दो चार गाड़ी के आ गई, दो चार बंगले के आ गए तो हो गए, तेरे तो अलग ही हो गए फिर तो, पिक्चर बदल जाता फिर तो। कौन में कैसी बात कर रहे थे, समझ रहे कि नहीं? कौन नहीं चिल्ला रही है आपके सामने, समझ रहे? ऐसे हो जाता कि वो पूरा जीवन का है। मैं सबको बताऊँ मेरे पास क्या क्या है। मेरा घर देखा क्या तुमने, मेरी प्रॉपर्टी देखी, मेरी गाड़ी देखी क्या, मेरी साड़ी देखी, मेरा डायमंड नेकलेस देखा क्या तुमने? तो पागल हो गया, मतलब समझ रहे? पूरी जिंदगी ऐसे जी रहे नहीं दुनिया। और क्या है उनके पास दूसरा, बताओ भला? घूम फिर के ये चाहिए उनके पास, और नहीं तो फिर खाओ पियो घूमो, आंखों से देखो, आँख कान से सुनो, हाथ से स्पर्श करो, बस इतना ही है, कुछ खास कुछ है नहीं। समझे क्या नहीं? तो इसलिए अब मैं चार स्टेज वापस एक बार क्लैरिटी कर देता हूँ। एक तो अनंत राशि ऐसी है जिसको सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म पता ही नहीं है। हम शायद अगर हम सम्यक दृष्टि नहीं हो रहे हैं तो हम इसी स्टेज पर है। ये मत समझ लेना कि मैं सेकंड स्टेज पर हूँ। स्वीकारो, जो स्टेज है उसको स्वीकारो, क्योंकि तुम अगर ब्रह्म में रहोगे, इसमें रहकर भी इसका भ्रम करोगे तो तुम इधर से इधर जाओगे ही नहीं, क्योंकि तुमको लग रहा है कि मुझे इधर से इधर जाना है। समझ रहे क्या बोला मैंने? तो कौन सी स्टेज? तो अनंत राशि ये है जिसको देव गुरु धर्म का श्रद्धा ही नहीं है। ठीक है, यदि हम उसमें से होंगे तो अपने को ये स्टेज पे आने की कोशिश करो। फिर उसमें से कुछ राशि ऐसी है जिनको देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का श्रद्धा हो गया, वो ये राशि है। ठीक है, इसमें से कुछ राशि विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं कर पाती है। ठीक है, वो है गौण रूप से, कम क्वांटिटी है, समझ रहे? माइनॉरिटी वाले। और इसमें से कुछ राशि ऐसी है जिसको सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हो गया, वे अपने विपरीत अभिनिवेश का अभाव करके निश्चय सम्यक दृष्टि बनते हैं। समझ में आए? चार टाइप के लोग बोले, समझ में? अब इसमें जैसे देखो, अब बोल क्या रहे थे कि इसको हम क्या बोले, सेकंड वाले को। ठीक है, तो इसको जिनवानी चरराव का चार
व्यवहार की भाषा में सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परंपरा से अब ये इधर पहुंचने वाला है, मुख्य रूप से सभी लोग इधर ही पहुंचते हैं, इसलिए इसको भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। लेकिन ये भाषा व्यवहार की है, और ये व्यवहार से ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं? ये तो सम्यक दृष्टि है। किससे? निश्चय से, रियलिटी से। समझ में आया? विचार जी समझ में आई है ना? तो हम अब कोई यहाँ से यहाँ डाउन हो जाए वो भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसी कैटेगरी में विपरीत अभिनिवेश टूटने चाहिए। अगर हम यहाँ पर है मान के चलो, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पर ही जा रहे हो तो भी क्या काम का है? समझा? यदि सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हो चुका लेकिन विपरीत अभिनिवेश नहीं टूट रहे हैं तो भी कुछ काम का नहीं है। भले ही व्यवहार से आपको सम्यक दृष्टि की उपमा दे देंगे हम, लेकिन आप निश्चय से भी सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे। समझ में आई कि बात? ये बहुत गहरी बात है जो समझने जैसी है। और कोई ये लेवल से ये लेवल में पहुंच गया तो पार ही हो गया। खुद को पहचान लिया उसने, अपन चेतन वस्तु है। पता शरीर को मिट्टी है, ढेर है, मिट्टी का ढेरा, समझे? इसमें न ज्ञान है न सुख है, न इसको सुखी किया जा सकता न इसमें सुख आता, न इसकी कोई क्रिया में सुख आता है, न कोई इसके कोई भोगों में सुख आता। ये पक्का हो गया तो अब क्या बचा उसके अंदर? बचा ही क्या? संसरण होता नहीं, संसार होगा नहीं, मुक्ति ही मुक्ति है बस। समझे कि नहीं? सच्चाई है। अब तो ये कोई ये स्टेज क्रॉस तो करे। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे गुरु थे, वे हमारे को याद रखना यहाँ से यहाँ तक लेकर आए पहले। तभी तो हम जिन मंदिर में हैं आज, है कि नहीं? हम कोई और मंदिर में नहीं जाते, ये हम में से सब लोग ऐसे होंगे, है ना? अधिकांश अन्य मंदिरों में नहीं जा रहे हम, समझे कि नहीं? कोई गुरुओं में नहीं जा रहे, कोई धर्म में नहीं जा रहे। तो हम ये स्टेज तक लाने का प्रयत्न किया हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने। पहले तो ये यहाँ तक लाए जीवों को। अब देखो ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी जो बीच में का टाइम था ना, 100-150 साल का, 50 साल का, 50 साल का, तो ये जो अध्यात्म वाला या विपरीत अभिनिवेश को तोड़ने वाली चर्चा इस बीच में गायब हो गई थी मुगलों के टाइम पे, क्योंकि जिनवानी पढ़ना ही कम हो गया था बहुत, है ना? फिर वो कांजी स्वामी आए, ठीक है, उन्होंने समय सारजी पढ़ा, लोगों को सिखाना चालू किया, तो उनके पास इस टाइप के लोग ज़्यादा थे। समझ रहे क्या? तो उन्होंने विपरीत अभिनिवेश को अभाव करने के लिए उपदेश दिया ज़्यादा करके। समझ में आया? ध्यान समझ में आया को क्या बोला मैंने? लेकिन अब क्या हो गया, जब टाइम बीता तो वापस ज़्यादा करके लोग ये वाले थे। समझे क्या बोला मैंने? ध्यान से लेना। क्या उनको अभी तक सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा भी हुआ नहीं है और वो विपरीत अभिनिवेश के अभाव की चर्चा सुन रहे समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इसलिए ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप चलो। टोडरमल जी कह रहे क्रम भंग मत करना। अभी पढ़ के आया 2 पेज पहले, समझे कि नहीं? सब पहले सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा होता है, फिर 7 तत्वों का होता है, फिर सोपर का होता है, फिर आत्मा का होता है। क्रम दिया उन्होंने। तो पहला काम तो हमारा सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करनी है। तो उसको श्रद्धा को ही समझाते थोड़ा सा कि सच्चे देव की श्रद्धा मतलब क्या है। तुम्हें बताओ इस दुनिया में पूर्ण सुखी कौन है, ये पहचानो। तुम सर्च करने लग जाओ। अगर तुम सर्च में हो तो तुमको जो मिलेंगे वो सच्चे देव होंगे। सुखी होते कैसे है, ये सर्च में लग जाओ, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो होंगे गुरु। तो ये सुखी होते कैसे है ये दोनों सुखी, इसका उत्तर खोजने को लग जाओ, जो मिलेगा वो होगा सच्चा शास्त्र। समझा? कुछ बोला मैंने? लेकिन आप सर्च में जाओगे तो आपको ये मिलेगा। मतलब सर्च कहाँ पे होती है बोलो? विचारों में। सर्चिंग कहाँ होगी? विचारों में। कहीं जाना नहीं पड़ता लोकेशन पर, सिर्फ अपने विचार में करो कि पूर्ण सुखी कौन है दुनिया में। चलो मान के चलो वो देव जो दुनिया में फेमस है, तो किसी कोई पत्नी के साथ है तो पत्नी ताने मारेगी ना, पत्नी बोलेगी हे मैंने सुनूंगी तुम्हारा, समझे कि नहीं? पत्नी अपने हिसाब से चलेगी, वो तो स्वतंत्र जी है, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये तो परेशान हो जाएगी, सुनती नहीं मेरा। और पत्नी मर गई तो और परेशान, समझे कि नहीं? पत्नी परमानेंट तो है नहीं। तो ये पत्नी बच्चे वाले हैं, ये तो खुद परेशान है, हाँ या नहीं? तो सुखी नहीं है वे। मैं बड़ा, तू कौन बड़ा? तू तो मेरे पैरों में पड़ा। सुने बच्चों तो फिर जिनके पास पत्नी बच्चे आदि है वो तो खुद परेशान है। वो बच्चे वो संसार चलाते चलाते पूरे घिस जाते हैं, पूरे शरीर के अंग, है क्या नहीं?
और मन भी घिस जाता है सबको राज करते करते करते, तो वे सुखी नहीं है, ये पक्का कर लो। फिर बाद में जो विषयों में लगे हुए हैं तो वापस वही, विषय नहीं मिलेंगे तो दुखी रहेंगे। देखने को नहीं मिला तो दुखी, टच करने को नहीं मिला तो दुखी, टेस्ट को नहीं मिला तो दुखी, तो भोग वाले पे दुखी। ऐसी प्रक्रिया से चलो। फिर जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सुखी रह सकता होगा, जिसको कुछ भी चाहिए वो सुखी नहीं है कि नहीं? ये कंक्लूजन पे आते हो, और इसका नाम है सच्चे देव। तो किसको, ऐसा कौन है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए? उसको कहते हैं वीतरागी जीव, यानी वीतरागी ही सुखी है, यानी वीतरागी ही देव है। परिभाषा आगे कि नहीं आ गई? बस मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में देव को कैसे चेक करते हैं वो बताया। गुरु किसको? फिर वही जिनको कुछ नहीं चाहिए, घर नहीं, वस्त्र नहीं, संयोग नहीं, भोग नहीं, ऐसे जो होंगे वही गुरु हो सकते। एकदम से सिंपल परिभाषा। कौन से संघ का नाम लिया? कोई संघ का नाम नहीं लिया। हमको संघ से लेना देना नहीं, पागल, समझेगा नहीं? तू करने लग गया ये, समझेगा नहीं? तो जो जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो अपनी आराधना में लगे है आत्मा की, वो सच्चे गुरु हो गए। परिभाषा देव और गुरु की। और धर्म वही जो अपने को अपना सुख अपने में बताए, अपना ज्ञान अपने में बताए, अपनी ओर लेकर जाए, वो धर्म सच्चा हो गई। परिभाषा सच्चे देव गुरु धर्म की परिभाषा ऐसी अगर आपके अंदर है तो आप ये स्टेज पर पहुंच गए, सेकंड स्टेज। फिर आपको सुखी जीव बोले तो कौन दिखना चाहिए बताओ? जिसके पास कोई इच्छा नहीं है वीतरागी भगवान, वीतरागी गुरु, समझेगे नहीं? और वीतरागी धर्म। सुख किसके पास है? वीतरागता के पास। वीतरागता किसके पास है? सच्चे देव गुरु के पास, सच्चे धर्म के पास। क्लियर हुआ? राग मतलब इच्छा, वीतराग मतलब इच्छा का अभाव होना, समझे कि नहीं? जिसके पास कोई इच्छा है, क्या वो सुखी है क्या? इतना पूछता हूँ मैं। इच्छा और सुख का 36 का आंकड़ा है कि नहीं? है नहीं? इच्छा रहेगी, वो बोलेगी मैं सुख नहीं होने, क्यों? अगर इच्छा सुख देने लग जाए तो इच्छा कौन बोले इच्छा को? इच्छा का अर्थ क्या है? चाहिए। अगर चाहिए के केस में सुख है तो फिर प्राप्ति के पीछे भाग क्यों रहे हैं? क्या कहा, समझा? कुछ बोला टेक्निकली? चाह में ही सुख है तो फिर वस्तु की जरूरत क्या है कि नहीं? फिर चाह में सुख क्यों हो तुम? चाह में वस्तु चाहिए, मतलब जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक दुख है कि नहीं? स्पष्ट है कि नहीं है? तो बस इतना है कि जिसके पास इच्छा है उसके पास सुख नहीं है। सरल हुआ। अब कौन से देव चाहिए तुमको सिलेक्ट करो, तुमको दे रहे हैं पूरा लगा के रखा है तुम्हारे सामने, देख लो, दिख रहे क्या? हाँ, मैंने लगा दिए पूरे देव, तो सिलेक्ट करो, चूज योर गॉड चूज योर देव। ओ भैया, बॉल खेलने को आए तुम, अंतरा क्रम बांधोगे खुद को, भगवान कौन से चुने तुमने बताओ? कौन से भगवान? अब समझे गए? अरे वापस से वही भगवान महावीर की शांति रहना चाहिए बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, मुझको प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी बोलो। चाहिए क्या? वीतराग, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। समझ रहे हैं? इतना देखो, लिखने वाला लिख कर गए, हम समझने में क्यों कमी कर रहे हैं? उनकी इतनी महान रचनाओं को हम इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? हमें कुछ भी नाम दो उनको, पार्श्वनाथ जी दो या विष्णु दो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही है, उनके पास इच्छा नहीं चाहिए हमारे, तो हमारे देव है। उनको नाम कुछ भी दो, शंकर नाम देना शंकर दो, शिव देना शिव दो, इच्छा रहित चाहिए वो जीव हमारे। समझ रहे? तो सच्चे देव ऐसे पहचान जाते। गुरु भी वही, अगर जिनको लौकिक कोई भी इच्छा दिख रही है तो स्पष्ट क्या होता है? दुखी है। मैं तो आपको क्या बताऊं, मुझे स्पष्ट बोलना नहीं है, लेकिन मेरा भाग्य ही समझो तुम कि मेरे आसपास सब माहौल ही ऐसा है मैं यहाँ नहीं जन्मता और ऐसे माहौल में नहीं जन्मता, तो मुझे समझता ही नहीं पूरी चीज़ें, क्योंकि मैं सब दर्द देखता हूँ। इतने परेशान है, खुद बोले हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम इतने परेशान हैं सब चीज़ों में, खुद बोले हैं। हमें पता है ना लौकिक, अरे एक लंगोटी की चाह परेशान कर देती है इस जीव को, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट का पूरी शांति भंग हो जाती है। लोग कितनी वांछा, कितनी इच्छा तड़पा तड़पा के छोड़ती है उस जीव को। हमको तो उस जीव की करुणा ही आती है, हम किसी से द्वेष नहीं करते।
तो बोलना है कि जिनको अगर इच्छा बसी है अंदर, वर्ड क्या है, विषयों की भी आशा नहीं जिनके, लाइन तो उसी में से आई है। आशा मतलब इच्छा, विषयों की भी नहीं, देखने मात्र की भी इच्छा नहीं हो जिनको, सुनने मात्र की भी इच्छा नहीं है ना। एक नरम गद्दे की, नरम सॉफ्ट कपड़े की, या फिर कोई अच्छी जगह को बैठने की भी जिनको इच्छा नहीं हो, विषयों की आशा नहीं जिनके, समझे। साम्य भाव, हर एक चीज में साम्य भाव, मतलब साम्य भाव का अर्थ ही होता है इच्छा नहीं होना, समझे कि नहीं। अगर होना तो साम्य भाव का टीका। तो ऐसे होते हैं गुरु, जिनको कोई इच्छा नहीं हो गया। अब चुनो कौन सा संघ, कौन सा चुना, कौन से संघ वाले, 20 पंथी वाले, 13 पंथी वाले, ये वाले, वो वाले, कौन सा संघ। आचार्य कुंद वो भी नहीं, नाम नहीं चाहिए हमारे को। हमारा नमोकार मंत्र नाम लेने को मना करता है, तो ये आचार्य ये चाहिए, तो फंडा नहीं हमारे में ये आचार्य हमारे एक ही आचार्य है, दूसरे में आचार्य नहीं है। ये सब फालतू बातें है, एकदम खराब क्वालिटी की बात है। कहा हमारा नमोकार मंत्र, नाम लिए बिना सभी अनंतों को नमस्कार करते, सभी सिद्धों को, समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को, समझे क्या। नाम लेना मना है हमारे जैन धर्म में, सच बताओ तो, क्योंकि जितनी तकलीफें होती है वो नाम से ही होती है। व्यक्तिवाद आ गया कि तत्व गायब हो जाता है, इसलिए मैं व्यक्ति का नाम लेना प्रेफर नहीं करता जनरली कहीं पर भी, समझे कि नहीं। वो तो जिसने मेरे ऊपर उपकार कर दिया उनका नाम कभी आ जाए, लेकिन व्यक्ति को नाम ही मत लो तुम, व्यक्ति लिए तो गड़बड़ हो जाता है। तो बोलो कौन से गुरु, नाम नहीं चाहिए हमारे को, बोलो जो निर्ग्रंथ हो, जो वीतरागी हो, वो गुरु हमारे बस। निर्ग्रंथ का अर्थ वो होता है जिनकी ग्रंथि, इच्छा वाली ग्रंथि टूट गई, समझे क्या नहीं, जिनका राग टूट गया वो हमारे गुरु। और धर्म कौन सा, जो हमारे को इच्छा का अभाव करना सिखाए, वो धर्म सच्चा। जिस धर्म में इच्छा के पूर्ण नाश की विधि हो, तो वो सिर्फ एक ही धर्म है पूरे विश्व में जिसमें इच्छा का पूर्ण नाश करने की विधि सिखाई जाती है। जैनिज्म के सिवा और कहीं नहीं है ये भी जानता हूँ, मैंने बहुत धर्मों को पढ़ा है, सुना है, समझा है, समझे कि नहीं। तो इसलिए धर्म कौन सा सच्चा, देव कौन से सच्चे, गुरु कौन से सच्चे, ये पक्का हो रहा है क्या। अगर आपके जीवन में ये निर्णय हो गया है जो तो मैंने अभी बताया, तो आप दूसरे स्टेज पर आ चुके। अब आपको क्या करना है, मैं आत्मा हूँ और मुझे इच्छा का अभाव करना है, ये आपने मान लिया, तो आप निश्चय संदिग्ध रहे। मुझे शरीर के प्रति इच्छा नहीं हो, शरीर का अच्छा हो, शरीर निरोगी रहे, शरीर के पत्नी बच्चे अच्छे रहे, ये भी इच्छा नहीं चाहिए मुझे। शरीर रोगी हुआ तो रोगी, शरीर दरिद्र हुआ दरिद्री, संयोग आए तो आए, गए तो गए समझ रहे। ना इष्ट संयोग हो, यदि संयोग इष्ट न लगे, ना वियोग इष्ट लगे, ना संयोग अनिष्ट लगे, ना वियोग अनिष्ट लगे, ऐसा जब मैं हो जाता हूँ, समझ रहे क्या नहीं, तब मैं पूर्ण सुखी होऊंगा। तो जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए हमारा। स्पष्ट हो रहा है, पैराग्राफ क्लियर हुआ, 4 चीज़ें बताई, ये समझ में आए। कि सम्यक्त्व के भेद में निश्चय सम्यक दृष्टिकोण, व्यवहार सम्यक दृष्टिकोण, है ना, किसको हमने कौन कहाँ फंस जाता है ना। तो दिक्कतें कहाँ है, सबसे ज़्यादा जीव कहाँ पर है, इस स्टेज पर। हम कहाँ पे होंगे, अगर हम इधर पे भी है तो हम इधर ना गिर जाए वापस, हम इधर चढ़े ना। ये स्टेज हमारे निश्चय सम्यक दृष्टि, समझ में। बोले इधर कौन है, बिल्कुल सही बात। दूसरे, ठीक है, ये नहीं टूटा है। ये मतलब कौन, क्या हुआ उनके केस में। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से सीखा समझा ना, अब याद रखना जीवन भर समझे कि नहीं। तो अब किस सीख लिया ना, अब क्या करना है, चलना है। सीखने के बाद चलना होता है, समझे कि नहीं, सिर्फ सीखना नहीं होता है। अब हमारे को यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, समझ में। तो आगे बढ़ोगे, जो सीख लिया, लिख लिया। सीखना और लिखना काम नहीं हमारा चलना काम है हमारा, जो सीखा है उस पर चलना, अमल करना। ठीक है, पढ़ता हूँ एंड में, चलो फिर से पढ़ता हूँ। अथवा इसके देव गुरु धर्म का श्रद्धान नियम रूप होता है। सुविपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है।
समझ में? विपरीत अभिनिवेश की क्या लिखा है? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारण बोले, तो वर्ड यूज किया उन्होंने परंपरा को। दूसरा, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, क्या कंपलसरी होगा ऐसा नहीं है, कुछ लोग रह भी जाते हैं, तथापि मुख्य रूप से कारण है। समझ रहे? मुख्य रूप, अधिकांश मेजॉरिटी केस में तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता ही होता है। ठीक है, तो सोचो, अब अपनी केस को रिवर्स जाओ, मैं सम्यक दृष्टियों के निश्चय वाला नहीं हूँ, तो क्या हुआ? विपरीत अभिनिवेश नहीं टूटा। विपरीत अभिनिवेश क्यों नहीं टूटा? तो एक तो केस ही होगी कि मैं सच्चे देवगुरु धर्म के श्रद्धान करके भी विपरीत अभिनिवेश को अभाव करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, या फिर मुझे सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान ही नहीं हुआ है। ये समझो, रिवर्स जाओ अपने आप को। ठीक है, और यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो चेक करना है, तो हो ही फिर तो, है कि नहीं? देखो, तथापि मुख्य रूप से कारण है, वर्ड क्या है? नियम, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। क्यों? क्योंकि अब ये जो सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान कर चुका है, इसको तो अभी निश्चय सम्यक दर्शन होना ही, इसलिए, क्योंकि ज़्यादा करके होता ही है ना सभी को, इसलिए देखो क्या लिखा है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा, दो वर्ड यूज किए उन्होंने, है ना? कारण के पीछे दो वर्ड यूज किए, मुख्य रूप और परंपरा। समझे कि नहीं? मेजॉरिटी केस में और सिक्वेंशियली, समझे? अगर देखिए बात की जाए तो क्या कहा? कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। अब इस केस में जब है वो, ठीक है, ये 4 स्टेज में जब वो ये स्टेज पर है, तो वो निश्चित, वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन तो क्या बोल रहे हैं हम? सम्यक दृष्टि। क्यों बोले? उपचार से, व्यवहार से। ये ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है व्यवहार में। कैसा? जो एक अपेक्षा से झूठ भी बोलता है, लेकिन क्यों बोला गया झूठ? क्योंकि आगे चल के सही होने वाला है। जो आगे चल के, जैसे मेरा बेटा अच्छा है, हम ये बोल रहे हैं, मुझे पता है बहुत गंदा है वो, लेकिन ये अच्छा बनेगा जरूर, पक्का मालूम था, हमने उसको बोल दिया अच्छा होने वाला है, अच्छा बेटा मेरा, अच्छा बेटा है। समझ रहे? एक एंगल से। वैसे ही ये अभी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन यही सम्यक दृष्टि बनने वाला है, इसलिए इसको भी सम्यक दृष्टि बोल दो। समझे? कि डॉक्टर बनने वाला है तो डॉक्टर बोल दिया। समझे? तो देखो, है कौन? मिथ्या दृष्टि। बोला क्या गया? सम्यक दृष्टि। किससे? व्यवहार से। तो इसको भी बोलो ना, इसको व्यवहार चलता ना, तुम्हारा झूठ बोलेगा तो इसको भी बोलो। इस व्यवहार ऐसा फालतू काम नहीं करता कि चाहे किसी को भी बोल दे सम्यक दृष्टि, ऐसा भी नहीं करता। व्यवहार कब बोलता है? जब वहां पर परंपरा हो और मुख्य रूप, तभी बोला गया। समझे? व्यवहार ने कभी, बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट, व्यवहार ने ऐसे फालतू की बातें नहीं करता। व्यवहार ने को भी जनागम्य स्थान है। जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए नए हैं ये, तो जिनेंद्र भगवान ऐसे किसी को भी कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है। वो इनको कभी सम्यक दृष्टि नहीं बोलेंगे, कभी नहीं, इनको ही बोलेंगे। ये मिथ्या दृष्टि होते हुए भी, वह समझा ना, ये उंगलियां काम कर गई हमारी, समझ लो आप। इनको तो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, क्योंकि ये कारण रूप है, ये कार्य बनने वाले हैं निश्चय सम्यक दृष्टि, लेकिन इनको नहीं बोला। सम्यक दृष्टि है कौन? ये कौन नहीं है? ये दोनों। समझे? बोला किसको जाएगा? इसको। समझ रहे? इसको नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गई पूरी प्रक्रिया। तो इसको हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। आवाज भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं, आप दोनों भी आएंगे इसमें। नहीं, आभास वाले तो यहाँ पर है, ध्यान सुन लेना। पहले पैराग्राफ वाले जो कहा वो यहाँ पर है, समझे कि नहीं? उसको नीचे सम्यक दर्शन हुआ है, मतलब उसको देव शास्त्री गुरु का भी श्रद्धान हुआ नहीं है, आभास वाला है उसको। समझे कि नहीं? और इसको देव शास्त्री गुरु का श्रद्धान हुआ है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश नहीं टूटा है, ये बात है। ये तो पूरे मिथ्या दृष्टि में आते हैं। हाँ, इन दोनों फर्क है। तो देखो, ये देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान, इसको कंसेप्चुअली समझ में नहीं आए हैं, ये क्रिया वाइज आया है यहाँ पर। मतलब ये सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानते ही नहीं ना। हाँ, कैसे जानता है? पार्श्वनाथ जी, शांतिनाथ जी, महावीर जी, जिनेंद्र भगवान, दिगंबर भगवान,
दिगंबर गुरु इतना ही जानता है, समझा क्या? जैसे हम लेकिन ये वाला कैसे जानता है? इच्छा रहित, वीतरागी, राग द्वेष रहित। ये दोनों की केस में बोल रहे ना, युगपत वैसे देखो है थिन लेयर है वापस, अभी तो बोला जा रहा है कि इसके बाद ये स्टेज आ रही है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ एक भी होता है कि इसको यहाँ पर हुआ ही नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि हुआ है लेकिन ये स्टेज क्रॉस नहीं कर पाया, समझे क्या? थोड़ा थिन है वो, और आपको समझाने के लिए मैंने बताया जानबूझ के। देखो एक तो वो जो देवशास्त्र गुरु के पास आते हैं उनको तो संबंध ही नहीं है, ये लोग आए हैं देवशास्त्र गुरु के पास, लेकिन कैसे? वही फॉर्मेलिटी वाइज, पाशानाथ जी है ना, बेगोरा बेसावला केसरिया सावलिया पारसना, ऐसे वाले जीव है वो। तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप को समझाने आभास मात्र है, ठीक है? गुरु भी गया, सब गुरु पीछे का मंडल वाले, सब गुरु हमारे, समझेंगे? तो ये ऐसे वो जीव है, उनके आभास मात्र है देवगुरु। अब ये वाले इनको है वितरागी भगवान, वितरागी गुरु, वितरागी धर्म, ये चाहिए हमारा को। तो इसलिए थोड़ा निर्णय करके आया है ना, थोड़ा श्रद्धान हुआ है इसका, ठीक है? तो ऐसे जीव ही विपरीत अभिनिवेश का अभाव कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इनको याद रखना, अगर ये भी नहीं हुआ है इनका, याद रखना, तो इसको तो हम फिर वापस सम्यक दृष्टि पर उपमा कैसे दे? फिर हम इसको, अगर ये भी आवास वाला ही है, फिर इसको सम्यक दृष्टि की उपमा कैसे देंगे? आप समझे क्या? लॉजिक समझा स्पष्ट हुआ उत्तर? अगर इसके केस भी इसके जैसी ही है तो हम इसको सम्यक दृष्टि की उपमा दे कैसे? हम फिर इसके साथ उपचार भी कैसे करें, व्यवहार भी कैसे बोले? इसकी केस में हुआ है, वितरागी देवगुरु धर्म ही पसंद है उसको, रागी देवता, रागी गुरु, रागी धर्म उसको पसंद नहीं है, तभी तो हमने उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि की उपमा दी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये केस ये आगे की स्टेज पर चढ़कर आया है हमारे पास, तभी उसको हमने व्यवहार सम्यक दृष्टि बोला, और फिर उसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं चेतन सत्ता हूँ, मैं शरीर नहीं, तो वो तो निश्चय सम्यक दृष्टि बनी। तो यहाँ पर अब 4 स्टेज आपको पक्की हो जानी चाहिए, समझ में आई? अब एकदम पक्की होनी चाहिए। अब इसमें कोई शंका हो तो बस पूछ लेना, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और इस ये क्यों करना हमारे को? अपने को चेक करने के लिए, अपनी श्रद्धा को सही तरीके से उठाओ, यहाँ तक पहुँचाओ, समझे कि नहीं? जब तक आप अपने आप को शरीर से भिन्न नहीं देखोगे, आप जागोगे ही नहीं, सोए रहोगे बस। अब हो नहीं ये शरीर, ये जो दिख रहा है मुझे वो अब शरीर हो ही नहीं, अब तो जी हो। आपको जो दिख रहा है वो भी नहीं हूँ मैं जी हूँ। अब आप खुद को पहचान रहे नहीं, मैं खुद को पहचान रहा नहीं, तो मैं भी सोए हुआ, आप भी सोए हुए, सब सोए हुए रहते बस पूरी दुनिया में। एक आधा जागता है, वो जागने वाले बनो, है ना? जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, वही लाइन बस, चेतन है अपन, और इस शरीर पूर्व कर्म का दंड है, तो वो दंड को दंड पहचानो, खुद को चेतन पहचानो, तो विपरीत अभिनिवेश टूटेंगे। ठीक है, चलो। सहजानंद शुद्ध